प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम गद्य खंड के प्रथम पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ निबंधकार एवं आलोचक के रूप में अद्वितीय स्थान रहा है। इनका जन्म स्थान अगोना था। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल कानून गो थे। शुक्ल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास मिर्जापुर के जुबली स्कूल में हुई। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने लंदन मिशन स्कूल में स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में रुचि न होने के कारण इनकी पढ़ाई बाधित रही। इनका मन नहीं लगता था पढ़ने में, तो उसमें रुकावट आई इनकी पढ़ाई में। सन 1908 ईस्वी में ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर नियुक्त हुए। इन्होंने मिर्जापुर में पंडित केदारनाथ पाठक, श्री काशी प्रसाद जायसवाल और पंडित बद्रीनाथ गौड़ जैसे हिंदी प्रेमियों के साथ रहकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और सन 1910 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा काशी में इनकी नियुक्ति हिंदी शब्द सागर का संपादन करने के लिए हुई। कुछ समय के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। सन 1937 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बना दिए गए। अब इनकी गणना भारत के मूर्धन विद्वानों में होने लगी। सन 1941 ईस्वी में 2 फरवरी की रात 9 बजे अचानक इनकी हृदय गति रुक जाने से हिंदी साहित्य का यह दीप्तिमान सूर्य रात के अंधेरे में खो गया और इनका सन 1941 ईस्वी में देहांत हो गया। इन्होंने शुक्ल जी जो थे, इनकी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। कहानी, निबंध, अनुवाद, कोश निर्माण, इतिहास लेखन आदि क्षेत्रों में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। निबंध और आलोचना के लिए भी ये विख्यात रहे। ये हिंदी साहित्य के युग आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। समालोचक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। निबंध लेखक के रूप में शुक्ल जी सामान्य श्रेष्ठ निबंधकार थे। सभी लोग इनको सर्वमान्य श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनके निबंध मनोवैज्ञानिक और काव्य शास्त्रीय आधार पर लिखे गए हैं। इन्होंने अपने निबंधों में विविध मनोविकार, उत्साह, करुणा, लज्जा, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध आदि का गंभीरता के साथ विवेचन किया है। इनके द्वारा काव्य के क्षेत्र में रहस्यवाद, अव्यंजनवाद आदि काव्य शास्त्रीय विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। शुक्ल जी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से निम्नलिखित रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य को बहुत ही अधिक समृद्ध किया है। हिंदी के विकास में इनका बहुत ही योगदान रहा है और शुक्ल युग का प्रारंभ शुक्ल युग के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। शुक्ल जी ने काव्य के क्षेत्र में जो अपनी रचनाएं लिखी हैं उसमें 11 वर्ष का समय, अभिमन्यु वध एवं बुद्ध चरित प्रमुख हैं। गद्य के क्षेत्र में इनकी चिंतामणि जो काव्य है उसका भाग 1 और 2 बहुत प्रसिद्ध है। विचारवीत, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली आदि उन्होंने बहुत सारी रचनाओं की रचना लिखी हैं। इनकी भाषा शैली भी विचारात्मक रही है। विषय के अनुरूप शैली को विविधता प्रदान करने में सिद्धहस्त थे। इनकी रचनाओं में हास्य व्यंग, सूत्र और भावात्मक शैली का यथोचित प्रयोग भी हुआ है। निबंधों में भावबोध की गंभीरता इनके गहन चिंतन का परिणाम है। इनकी भाषा शुद्ध, सरल, भावपूर्ण और तत्सम शब्द प्रधान है। भाषा की शुद्धता पर सदैव इनका ध्यान केंद्रित रहता था। इनके साहित्य में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के शब्दों का न्यूनतम प्रयोग मिलता है, किंतु भाषा की विविधता निसंदेह सर्वमान्य है। मुहावरों और लोकोक्तियों के समुचित प्रयोग से भाषा सशक्त और रुचिपूर्ण हो गई है। ये एक महान साहित्यकार रहे। हिंदी जगत के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनके आविर्भाव से हिंदी साहित्य और साहित्य प्रेमियों को नई ऊर्जा प्राप्त हुई, जिससे प्रकाशित होकर हिंदी साहित्य आज भी जगमगा रहा है और हमेशा जगमगाता भी रहेगा। इन्होंने तुम्हारे कोर्स में, तुम्हारे पाठ्यपुस्तक में मित्रता नामक निबंध लिखा है, जो एक विचार प्रधान श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में इन्होंने अपनी अप्रतिम बुद्धि बल के माध्यम से मित्रता के विविध आयामों को भी समझाया है। इसमें मित्रता का व्यापक अर्थ क्या है, मित्र किसे बनाया जाए,
मित्र के चुनाव में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आदर्श मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं आदि का विवेचन किया गया है। सच्चा मित्र जीवन की सफलता का प्रथम सोपान है। तो ये पाठ जो है मित्रता नामक जो पाठ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है वो लिखेंगे। उसका मैं छायाचित्र भेज दूंगा, भेज दिया है, एक दिन पहले ही भेजा है उसको। तो उससे जीवन परिचय हमको लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं लिखनी है हेडिंग डाल के, और भाषा शैली लिखनी है। इतनी चीज़ें लिख के हमको इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, पूरा करना है। और ये जीवनी याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवनी है। तुम्हारे बोर्ड परीक्षाओं में 100% ये जीवनी पूछी जाती है और पूछी जाएगी, इसलिए सभी बच्चे इसको याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।